नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज का जो वीडियो है उसका एक विशेष पर्पज ये है कि मैंने 7 जनवरी 2022 को पहली बार एस्ट्रोलॉजी की क्लास ली थी और इस 7 जनवरी 2023 को मुझे एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में पढ़ाते हुए पूरा एक साल हो जाएगा। मेरा जो पढ़ाने का एरिया है एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का है। अलग अलग समय पर मैंने इन चारों कोर्सेज को कुछ छात्रों को, विशेष रूप से भृगुनंदी ज्यादा छात्रों को पढ़ाया है। अब क्योंकि ये मेरा एस्ट्रोलॉजी के जीवन की शुरुआत का पहला वर्षगांठ या आप बोल लीजिए इसको टीचिंग एनिवर्सरी है, और जब मैंने अपने चार्ट का अध्ययन करके या विश्लेषण करके पाया कि मेरा जो विशेष पर्पज है एस्ट्रोलॉजी में वो इंफॉर्मेशन शेयर करने का है। कुछ लोगों की फीडबैक भी मेरे पास है पर मैं उसको शेयर नहीं करता हूं, और कुछ लोग धीरे धीरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ भी रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आकर उतनी जानकारी नहीं ले रहे हैं और विशेष रूप से जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने इन चारों विद्याओं का या चारों अलग अलग के ज्योतिष के क्षेत्रों का एक मिलके कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स है मास्टर प्रिडिक्टर। आप मास्टर बन जाएंगे प्रिडिक्शन के अगर आप ये चारों कोर्स हमसे करते हैं। तो इसका एक विशेष अनाउंसमेंट अगली स्लाइड में मैं करूंगा। लेकिन क्योंकि ये मैं हर समय पे कुछ ना कुछ ज्योतिष के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, तो आज इसकी वीडियो में जो इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा वो ये है कि आपकी कुंडली में खुद सेवा करने के योग हैं, यानी दूसरों के यहाँ नौकरी करने के योग हैं, या आप दूसरों को अपने यहाँ पर नौकरी रखेंगे। मीन्स आइदर यू आर गोइंग टू बी ए सर्विस प्रोवाइडर और अदर्स आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सर्विस। तो ये कुंडली में हम कैसे देखें? देखिए, ये एक विशेष रूप से बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर की तो कुंडली नहीं है ये, लेकिन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की कुंडली है। आप इस बिजनेसमैन को आप देखिएगा कि इसके चार्ट से मैं आपको कैसे बताता हूँ। और चारों टेक्निक, चारों विद्याओं की, यानी वैदिक की, भृगुनंदी नाड़ी की, न्यूमरोलॉजी की और केपी एस्ट्रोलॉजी की, मैं यहाँ पर टेक्निक लगाकर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, जिससे अगर मैं किसी को भी कोई चीज पढ़ाता हूं तो अगर इन सब चीजों को लगाएगा तो अवश्य ही प्रिडिक्शन देने में मास्टर बन जाएगा। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। लेकिन मुझसे पढ़ने वही आएगा जिसके कुछ कार्मिक कर्म सिद्धांत नियम के अनुसार कुछ कर्म मुझसे जुड़े होंगे। तो मैं किसी से स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज यूट्यूब पे वीडियो का आनंद लीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं भृगुनंदी नाड़ी से शुरू करूंगा। मैंने पहले की भी कुछ वीडियो में बताया है, जब भी गुरु, गुरु यानी जातक, शनि यानी प्रोफेशन, जब भी गुरु का शनि के साथ संबंध बन जाएगा, जितना ज्यादा तगड़ा संबंध बनेगा उतना ही ज्यादा जीवन में वो तरक्की करेगा धीरे धीरे। अगर उसके साथ कुछ और अग्रेसिव प्लैनेट्स बैठ जाएं तो उसकी प्रोग्रेस जो है वो फास्ट भी हो सकती है। इस कुंडली में आप देखेंगे कि गुरु का संबंध सीधा शनि से बन रहा है और शनि भी सीधा संबंध गुरु और मंगल के साथ बना रहा है। तो इस कुंडली में ये योग है कि ये जातक अगर पहले नौकरी करेगा कुछ टाइम के लिए तो बाद में जाके ये जॉब छोड़ देगा और अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। आप उल्टा भी कह सकते हैं, लेकिन उल्टे बात को मैं इसलिए यहां नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहाँ सैटर्न जो है वो ऑलरेडी रेट्रोगेट है। पहले सैटर्न जुपिटर के साइन में सजिटेरियस में बैठा है,
फिर वो रेट्रोगेट होके अगर वो जाएगा भी तो वो मंगल के साइन में जाएगा। और इस कुंडली में सप्तम भाव में, यानी अगर हम भृगुनंदी नाड़ी की बात करें तो सप्तम भाव तो हम भाव लेते नहीं है, मैं पर्टिकुलरली नहीं लेता हूं, लेकिन मैं मिथुन राशि लेता हूं जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की राशि है। तो इसका मतलब ये जातक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस अगर इसने करना है तो इसका अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा भृगुनंदी नाड़ी कंसेप्ट है इस चार्ट के हिसाब से कि ये जातक अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये अपना बिजनेस करेगा, लोग इसके यहाँ सेवाएं देंगे। दूसरी बात, अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखेंगे शनि तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि से 3, 7 और 10 भाव को देख रहा है। तीसरे भाव और 10वें भाव का जब रिलेशन बन जाए, यानी दसम भाव से तीसरा भाव छठा होता है, वो उसके प्रोफेशन को इंडिकेट करता है। यहां पर पहले मैं दसम भाव और तृतीय भाव को ही ले रहा हूं। दसम भाव का स्वामी जो यहां पर है वो बुध बनता है, और बुध यहां पर उच्च का है। और तृतीय भाव का स्वामी जो है वो शनि बनता है। शनि भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के साथ है, क्योंकि वो वक्री है, जो भी देगा जबरदस्त तरीके से देगा। अगर शनि दसम दृष्टि से सीधा बुध के साथ रिलेशन बनाता है तो बुध और जो शनि है या बुध या शुक्र हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको बिजनेस की तरफ लेके जाता है। यहां पर बुध और शुक्र साथ बैठने से वो और भी प्रोमिनेंट हो गया कि देखिए कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको धीरे धीरे रिटर्न मिलता है, जैसे वो कॉम्बिनेशन बनता है शनि और बुध की वजह से। लेकिन अगर शनि और शुक्र का रिलेशन बन जाए, वो आपको फास्ट दे सकता है। लेकिन अगर उसके साथ शुक्र और शनि के साथ बुध का भी कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो आपको मल्टीपल बिजनेस की योग देता है। तो इस चार्ट में मैंने आपको ये वैदिक से बताया। अब मैं यहां पर अगर केपी से बताता हूं, तो केपी से कृष्णामूर्ति पत्ति से अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें देखना होगा कि सप्तम भाव का कस्पल सबलॉर्ड या छठे भाव का कस्पल सबलॉर्ड कौन है, और वो हमें क्या रिजल्ट दे रहा है नक्षत्र लेवल पर ही। इससे आगे मेरे को कोई नंबर सिस्टम का आपको ज्यादा सिग्निफिकेंस दे के कंफ्यूज करने का कोई इरादा नहीं है। मैं जब केपी पढ़ाता हूं इन्हीं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देता हूं। हाँ, कोई और सॉफ्टवेयर या कोई और गुरुजी या और हमारे माननीय एस्ट्रोलॉजर और तरीके से पढ़ाते हैं, वो उनका पढ़ाने का तरीका है। यहां पर मैं देखता हूं कि सप्तम भाव का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो यहां पर शुक्र बनता है, और छठे भाव का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो राहु बनता है। अब अगर हम देखेंगे, सप्तम भाव बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और वो प्रोफेशन के हाउस में ही जाकर बैठ गया है, वो भी उच्च के बुध के साथ। तो अगर हम देखेंगे कि जो शुक्र जो है उसका जो हम नक्षत्र का स्वामी देखते हैं वो यहाँ पर मंगल है, और मंगल और शुक्र का संबंध वापिस गुरु से भी हो रहा है। तो गुरु यहाँ पर लग्नेश है। तो इस चार्ट में केपी से भी देखेंगे तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है कि ये जातक ये बिजनेसमैन होगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्स हाउस का जो हमारा जो कस्पल सब लॉर्ड निकला वो राहु निकला, और राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो केतु निकला। वो यहाँ पर संबंध नहीं बना रहे। तो हो सकता है कि इन्होंने शुरू में कुछ टाइम जॉब किया होगा, वो एक, क्योंकि केतु जो है 11th हाउस में है और शुक्र की राशि में है,
और जो फॉरेन का कल्चर है वो एकदम बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं। फॉरेन के कल्चर में वो पहले एक्सपीरियंस लेने के लिए कहीं ना कहीं पहले दूसरे के यहाँ जॉब करते हैं, या कोई जॉब करके अपने रिसोर्सेज जटा के वो करते हैं। ये हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि आपका पिताजी का बिजनेस है तो पहले आप उसी को सीधा ज्वाइन कर लेंगे। मैंने देखा है विशेष रूप से कि फॉरेन के जो पर्सन बिजनेस भी करते हैं वो पहले दूसरे के यहाँ एक्सपीरियंस लेकर तभी अपनी फैमिली ट्रेडिशन को करते हैं या अपने लेवल पर उसको खड़ा करते हैं। जो भी जातक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करता है वो अपने लेवल पर करेगा। तो ये मेरा दूसरा यहाँ पर बताने का। अब आते हैं, तीन टेक्निक हो गई, मैंने भृगुनंदी नाड़ी से भी बता दिया, वैदिक से भी बता दिया, केपी एस्ट्रोलॉजी से भी बता दिया। अब हम चलते हैं न्यूमरोलॉजी से। अगर हम न्यूमरोलॉजी से अगर इसी चीज को देखना चाहेंगे तो इनकी डेट जो है वो 30 अगस्त 1930 का है। 30 अगस्त 1930 के हिसाब से अगर हम इनका ड्राइवर नंबर देखेंगे वो 3, इनका कंडक्टर नंबर देखेंगे वो 7, कुआ नंबर देखेंगे वो अगेन 7। क्योंकि इनकी डेट में 3 तो पहले से है, 7 नहीं है। 7 नंबर यानी क्रिएटिविटी का घर नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और जब जो कुआ नंबर या ड्राइवर नंबर या आप कह सकते हैं कंडक्टर नंबर जब डेट ऑफ बर्थ में ना हो, वो बंदे के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रिजल्ट देने वाला प्लेनेट बन जाता है या नंबर बन जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे 7 नंबर वैसे तो न्यूमरोलॉजी में केतु का होता है, लेकिन 7 नंबर को अगर हम देखेंगे तो वो क्रिएटिविटी का हाउस होता है। दैट मीन्स दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सेल with the help of creativity. Creativity is going to be part and parcel of his life. तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया क्योंकि ये मेरा जो लाइफ का पर्पस है वो नॉलेज गेन करके, नॉलेज शेयर करके, ये मेरा कर्मा है। मैं कोई आपको कन्विंस करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे चार्ट के हिसाब से मुझे नॉलेज एक्वायर करके, वो भी स्पिरिचुअल नॉलेज, ऑकल्ट नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना मेरा पेंडिंग कर्मा है। मे बी आई वॉज एन एस्ट्रोलॉजर इन द पास्ट लाइफ, इसमें तो मैं टीचर ही रहा। तो वहां का कुछ पेंडिंग हिसाब किताब है जो लोग मिलते हैं, इसी करके मेरे बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे पास वही आएगा जिसका डायरेक्टली जुपिटर और सैटर्न का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मेरे जुपिटर और सैटर्न के साथ मिलेगा। ये भी मैंने 1 साल हो गया है मुझे पढ़ाते हुए। अब आज की डेट में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आज 20 तारीख है और 7 जनवरी को ये हो जाएगा। तो इसलिए आपके साथ वो सब शेयर किया कि मुझे कुछ भी हाइड नहीं करना है। जो भगवान ने इस पीरियड में मुझे नॉलेज दी, मैंने जो मुझसे जुड़े बड़ी ईमानदारी से जो मुझे आता था मैंने शेयर किया। हो सकता है कि कोई मेरी पढ़ाने से खुश हुआ होगा, कोई नहीं खुश हुआ होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी मेरे पास नॉलेज थी मैंने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सेवा रूप में वो सबको दे दी। अब आने वाले समय में जो वीडियो होंगे वो थोड़े से उन्हीं लोगों के लिए होंगे जो जिनका कर्मा मेरे कर्मा के साथ बनेगा। अगर वो यूट्यूब पर भी होंगे नो डाउट, और क्लियर कट वीडियो होंगे नेक्स्ट ईयर से, 1 साल का होने के बाद, लेकिन वो स्मॉल होंगे क्योंकि उनके साथ मेरा कर्मा एक लिमिटेड है। जो मुझसे पर्सनली पढ़ेंगे या मैं किसी से पर्सनली पढ़ूंगा, उनके साथ मेरा एक कर्मा एसोसिएटेड है। तो इसी कर्मा के हिसाब से जो मेरे कोर्स हैं उनको एक डिस्काउंट रूप में मैंने पैकेज बनाया है कि जो मेरी गेन है, जो मेरे चार्ट्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, देश विदेश के लोगों की जो कंसल्टेंसी के चार्ट मेरे पास आए, कुछ उनसे मैंने सीखा। बहुत फेमस फेमस एस्ट्रोलॉजरों से इस दौरान बात हुई जो हिडन रूप से उन्होंने कुछ सिखाया भी और कुछ आइडिया भी दिए। उन सब का भी मैं इस वीडियो के द्वारा धन्यवाद करना चाहता हूं। अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग समय पर जुड़े, लेकिन उनका भी रोल मेरी इस नॉलेज को एनहेंस करने में रहा। तो उन्हीं सब का चीज मिला के मैंने एक 6 महीने का कोर्स किया, जो बनाया है, जिसमें मैं भृगु नंदी नाड़ी, केपी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी चारों को पढ़ाऊंगा।
इसकी अगर आप पर मंथ की फीस देंगे वो अलग है, अगर आप इसको एक वन टाइम देंगे वो अलग है। ये इस वीडियो में मेंशन है। पैसे की बात अपने मुंह से क्यों की जाए, लेकिन क्योंकि ये लिखा हुआ है तो ये क्लियर कट है कि भाई इस विषय से जुड़े वो जुड़ सकते हैं। मेरे पास कोई बल्क में नहीं आते हैं जिनके साथ कर्मा है, चाहे एक है, चाहे पांच है, चार है। एक लाइफ का जो पिछला कर्मा होगा वो 100-150 लोगों से ज्यादा नहीं होगा। तो मुझे भी मालूम है कि मुझे अपनी जो एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है, जो पढ़ के शेयर करके उनके साथ करना है, वो एक लिमिटेड नंबर लोगों से करना है। लेकिन अगर बाकी लोगों को अच्छा लगता है तो वो ये इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स चाहे एक छात्र हो चाहे दो हो, एक लेकिन लिमिटेड ही रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे, इसमें डबल डिजिट्स में नहीं जाएंगे। इस कोर्स में अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच या ये कोर्स मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। हिंदी में रात 8:30 8 बजे से 10 बजे तक जो है ये जो कोर्स रहेगा शनिवार और मंगलवार। और इंग्लिश में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मॉर्निंग हाफ में ही शनिवार और मंगलवार को मैं पढ़ा सकता हूं। या आप हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, अपने कर्म सिद्धांत नियम जानने के लिए, या शादी विवाह के लिए, या बिजनेस के लिए, अपने पार्टनर्स की कुंडली मिलाने के लिए, आप अपनी जॉब से रिलेटेड, प्रोग्रेस से रिलेटेड, प्रमोशन से, प्रिडिक्शन से रिलेटेड, आप अपनी हेल्थ के विषय में, या कोई आपका प्रश्न है जो प्रश्न कुंडली के द्वारा हम आंसर दे सकते हैं, आप हमारे दिए हुए नंबर पर ये 8288063565 या unnati@gmail.com पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना इंफॉर्मेशन यहाँ छोड़ दीजिए। अगर हम कहीं क्लास में बिजी हैं तो आपको बाद में इसका रिप्लाई करेंगे। तो जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये एक साल की यात्रा आप सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छी रही, और आने वाला साल भी जो मेरा ज्योतिष के क्षेत्र में है, आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ अच्छा गुजरेगा। दोस्तों, YouTube के खासकर जो दर्शक आते हैं या मेरा चैनल देखते हैं, उन सब से एक बार फिर निवेदन, अगर आपको अच्छा लगता है ये चैनल तो इसको थोड़ा बढ़ावा दीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।